चलिए रुख करते हैं सतना का, जहां पर संक्रमित ब्लड मामले में बड़ी कार्रवाई। ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन सस्पेंड किए गए। खून की दलाली का भांडाफोड़ हुआ। उसके साथ ही 3 आरोपी इस पूरे मामले में अरेस्ट किए गए। जिला अस्पताल सतना को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। 3 सस्पेंड हुए और पूर्व सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया गया। सतना में 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का ये पूरा मामला है। थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चे HIV पॉजिटिव मिले। नेशनल, स्टेट और लोकल की अलग अलग 3 टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। ब्लड बैंक प्रभारी सहित 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। तत्कालीन सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल निलंबित। लैब टेक्नीशियन रामभाई त्रिपाठी, नंदलाल पांडे निलंबित किए गए। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। संक्रमित खून चढ़ाने का ये पूरा मामला है। संक्रमित ब्लड मामले में बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। सतना से पूरी खबर है, जहां पर 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाया गया। थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। और आपको बता दें, खून की दलाली का ये पूरा भांडाफोड़ है, जिसमें 3 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज करी है। उसके साथ ही ब्लड बैंक प्रभारी सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। तत्कालीन सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण तलब किया गया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल निलंबित किए जा चुके हैं। लैब टेक्नीशियन रामभाई त्रिपाठी, नंदलाल पांडे निलंबित किए गए। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। नेशनल, स्टेट और लोकल की 3 टीमें कर रही हैं जांच। सतना में 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाया गया। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में साफ तौर पर देखी जा सकती है। संक्रमित खून मासूम बच्चों को चढ़ाया गया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, संक्रमित खून चढ़ाने का जो मामला सामने आया है सतना से, बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की और मासूम बच्चों की जान से सीधा खिलवाड़। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये एक ऐसी लापरवाही है जो किसी भी स्थिति में इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी को छोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरीके से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे पहले से ही जिंदगी मौत से जूझ रहे थे और उसके बाद उनको संक्रमित 5 बच्चों को चढ़ा दिया गया, तो ये लापरवाही तो अपने आप में है ही, लेकिन अक्षम्य लापरवाही है। ऐसा घोर माने अपराध की श्रेणी में इसको कि मानव जीवन में खिलवाड़ करना मासूम बच्चों की जिंदगी से। अभी तो केवल 5 ट्रेस हुए हैं। अब ये बहुत बड़ी पता लगाना बहुत बड़ा एक टास्क होगा यहाँ प्रशासन के लिए कि इन 5 के अलावा भी वो संक्रमित ब्लड कितने और लोगों में चढ़ गया, क्योंकि जब 5 पे संक्रमण है तो ये अंदाज लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से ब्लड बैंक में धांधली चल रही थी, क्योंकि कल ही जिला प्रशासन ने स्टिंग करके वहां पर कुछ ब्लड बैंक के दलालों को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने, तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि ब्लड बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लड की चोरी, ब्लड की खरीद फरोख्त हो रही थी और इसी चोरी खरीद फरोख्त के चलते यहाँ पर इतना बड़ा मामला हो गया और संक्रमित ब्लड चढ़ गया। हालांकि सफाई के लिए कहते हैं यहाँ के जो प्रभारी रहे देवेंद्र पटेल, उन्होंने कहा था कि 1.5 महीने बाद ही पता चलता है कि उसमें संक्रमण कहाँ है, प्राइमरी स्टेज में संक्रमण का पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा तो 1.5 महीने बाद ब्लड, इतना बड़ा ब्लड बैंक है, रीवा संभाग का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, और वहां पर 1.5 महीने बाद का ब्लड चढ़ाया जाना चाहिए था जिसमें संक्रमण ना हो। तो लेकिन ये बातें तो सिर्फ सफाई देने तक सीमित है कि अपने बचाव में कुछ न कुछ तो कहेंगे, और इतनी हैवी टेक्नोलॉजी की मशीनें और संक्रमण न पकड़ पाना तो अपने आप में ये समझ में आता है कि लापरवाही की गई है और बिना किसी पुख्ता जांच के ही बच्चों को ब्लड चढ़ा दिया गया, क्योंकि सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में इतना कोई बारीकी से देखता, जांचता, परखता भी नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के जिला सरकारी अस्पतालों की लापरवाही और उसकी इन सब चीजों की चीजें सामने आ रही हैं। वरुण, साफ तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही इस पूरे मामले में देखी जा सकती है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कौन इन 5 बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, और जो अन्य लोग भी अब लगातार पीड़ित सामने आएंगी, उनकी HIV संक्रमण की जिम्मेदारी कौन लेगा?
जी बिल्कुल, ये कहना सही है कि अब इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए बस तो रहे, लेकिन हालांकि जो केंद्र सरकार की टीम आई है, स्टेट गवर्नमेंट की टीम है और लोकल टीम है, इस पे अभी जो है निलंबित किया गया है ब्लड बैंक प्रभारी को और टेक्नीशियंस को। लेकिन ये यहाँ तक ही कार्रवाई कर देने से ही मामला खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि मामला एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ने का है और ये भी प्राइवेट स्तर पे जो दे दिया गया है ये ब्लड बैंक का पूरा, तो वो भी कई प्राइवेट एजेंसियां इसको मॉनिटर कर रही हैं। तो वो क्या कर रही थी, अभी उन पे भी जांच होनी चाहिए कि जो मॉनिटरिंग के लिए प्राइवेट एजेंसी या एडहॉक पे संविदा पे रखी गई हैं एजेंसियां, उनका क्या रोल रहा इसमें। अभी सबसे बड़ा जो भयावह स्थिति जिसकी ओर अभी ध्यान नहीं जा रहा है प्रशासन का, वो ये है कि एचआईवी पॉजिटिव ब्लड 5 बच्चों में डिटेक्ट हुआ है, लेकिन इसके अलावा कहां कहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ये इसको जब तक नहीं पता लगाया जाएगा तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लोग एचआईवी पॉजिटिव इसमें बिना स्क्रीनिंग के घूम रहे हैं और ये कहां कहां तक फैलेगा, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए ट्रैकिंग करनी बहुत जरूरी है, किनको कहाँ दिया गया, ये स्क्रीनिंग जरूरी है, जिस पर अभी कोई विचार ना करके सिर्फ अभी बच्चों तक ही सीमित चल रही है जो जांच। उसकी स्थिति ये है कि जो लोग डोनर आए थे जिनका एचआईवी पॉजिटिव था, उन डोनर्स को भी अभी तक ये चिन्हित नहीं कर पाए, वो लापता हैं, उनके फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे गए क्योंकि दलालों का कब्जा है यहाँ के ब्लड बैंक में, और उन दलाली के चलते ही हर चीज न फॉर्म में कहीं उनका जिक्र है, न आधार कार्ड नंबर का जिक्र है। ये सब चीजें तो आए दिन जो स्थितियां बनती जा रही हैं, उससे अब ये लगने लगा है कि कितने अन्य लोग संक्रमण वाले घूम रहे हैं, तो इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और कार्रवाई अपनी जगह पे तो चल ही रही है, जांच चल ही रही है, लेकिन जिला प्रशासन को और जी बिल्कुल वरुण, माना जा सकता है जो स्क्रीनिंग की जांच लगातार की जा रही है, माना जा सकता है उसको रफ्तार से करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।